हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज निखिल कुमार। यू ऑल आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुपद चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम लोग नया चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब पहले समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे देखिए, जिसमें दो चर हो, यहाँ साफ साफ कर रहा है जिसमें दो चर हो। मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स है चर, एक वाई चर है। ठीक है, यानी एक्स और वाई दो चर अगर किसी समीकरण में रहेगा तो उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये आपका है लीनियर इक्वेशन। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, यही आपका लीनियर इक्वेशन है। दो वेरिएबल देखिए, यहाँ पे x है और एक y है, तो इसी को हम लोग रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं रैखिक समीकरण को। पहले आपको ग्राफ है तो ग्राफ आपको लास्ट में बताएंगे। पहले समीकरण को सॉल्व करने की विधि आपको बताएंगे। ये तीन मेथड होता है जिसमें आपको समीकरण को सॉल्व होता है। तो पहला विधि आपको है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रश्न गुणन विधि। आइए हम लोग तीनों विधि को एक एक कर समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, तीन विधि है। पहला विधि आपको लिख देते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा है आपका विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है आपका ब्रश गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों विधि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन हर साल आपको ये राइज कर देता है, और इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ तो आपको बताना ही होगा, लेकिन लास्ट में बताएंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है, ब्रश गुणन विधि क्या है, एक एक कर हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। इसे समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। उससे आपको बनाने में, सॉल्व करने में, समीकरण में आसानी होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एक समीकरण है 4x प्लस 2y, न तो हम इसका देखिए, मान लीजिए कि एक समीकरण ले लेते हैं a1x स्क्वायर प्लस में b1x प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण लेते हैं a2x स्क्वायर प्लस में b2x स्क्वायर और c2 इज इक्वल टू 0, यह आपका द्विघात समीकरण है। तो अगर देखिए a1 बटा a2 अगर होगा बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ठीक है, ये आपका बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब आपका इस समीकरण सॉल्व होगा। इसका माने हल होगा, केवल एक हल होगा। ये आपको याद रखना है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अगर मान लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर में c1 बटा c2, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, यानी इसका हल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो देखिए यहाँ बता देते हैं। अगर मान लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर हो नहीं है c1 बटा c2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इसका केवल एक कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये आपको कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है, कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब केवल एक हल होगा, यानी समीकरण प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व होगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल या अद्वितीय हल भी कर सकते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो आपका कोई हल नहीं होगा।
ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे किया जाता है समीकरण को। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग देखिए अब एक्सरसाइज या कुछ एग्जाम्पल से भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व कैसे करें। इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, आपको कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करिए। ज्यादा आता है ब्रज गुणन और प्रतिस्थापन, और इलिमिनेशन का तो आपका प्रयोग क्लास 12 तक होगा। इलिमिनेशन बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको आसानी से समीकरण को सॉल्व करके आंसर एक्स वाई का मान दे देगा। तो देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, और दूसरा समीकरण लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करें, कैसे आखिर करें इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। पहला एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहले आपको कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण को समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, दो समीकरण देगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। प्रतिस्थापन विधि जब भी कहेगा तो दो समीकरण आपको देगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एक समीकरण लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो समीकरण 1 से हम लोग चल देते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 आ जाएगा आपका। तो x इक्वल टू अगर मान निकालेंगे तो 14 माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समीकरण 1 से चलना है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 यानी x इक्वल टू 14 माइनस वाई, समीकरण 3। अब यहाँ पे x का मान जो आया है, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए क्या होता है। समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें रख लेते हैं x का मान यानी कितना है 14 माइनस वाई। ठीक है, और माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, 4। अब देखिए ये 4 को इधर लाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2y को उधर भेज देते हैं, यानी 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 में से 4 जाएगा तो आपका 10 बचेगा इक्वल टू 2y, यानी y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 10 बटा में 2 यानी 2 बचे 10। ठीक है, यानी y इक्वल टू आपका आ गया 5। अब x का मान निकालना है, तो अब x का मान समीकरण रख देते हैं 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका सॉल्व हो ही जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो x का मान y का मान कितना है 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14। ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस में 5, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9। यानी देखिए x का मान आ गया आपका 9 और y का मान आ गया आपका 5, यानी x y का मान बस निकल गया। यही है प्रतिस्थापन विधि, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये सब कंसेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, याद करिएगा अपने क्वेश्चन को, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको सॉल्व करिएगा। प्रतिस्थापन विधि तो यही है प्रतिस्थापन विधि, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर हमारा वीडियो कैसा लगता है इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।